हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पोल्काडॉट और कॉस्मोस ब्लॉकचेन के बीच कंपैरिजन देखा था। कंपैरिजन बेस्ड सीरीज की आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम इथीरियम को पोल्काडॉट ब्लॉकचेन के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपैरिजन जानने से पहले हम जानते हैं ओपन सोर्स क्या है। किसी प्रोजेक्ट के ओपन सोर्स होने का मतलब है प्रोजेक्ट टूल्स के कोड को पब्लिकली प्रोवाइड किया जाएगा और कोई भी यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता है। पोल्काडॉट और इथीरियम दोनों डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनके डिफरेंट टेक्निकल अप्रोच, गोल्स, कंसेंसस और गवर्नेंस हैं। फाउंडर एंड लॉन्च डेट। इथीरियम मेन नेट लॉन्च हुआ 30 जुलाई ईयर 2015 में वाइटलिक ब्यूटरिन के द्वारा। इथीरियम पहली डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन थी जिसने पीयर टू पीयर और पर्सन टू पर्सन नेटवर्क बनाया, जिसके जरिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योरली एग्जीक्यूट और वैलिडेट करने के लिए एक एप्लीकेशन कोड का यूज हुआ। इथीरियम के लॉन्च होने पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के कंसेप्ट ने ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन का काम किया। इथीरियम को सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए बिल्ड किया गया है। इथीरियम के और भी फाउंडर्स हैं, जैसे एंथनी डी इयोरियो, चार्ल्स हॉस्किंसन, गैविन वुड और जोसेफ लुबिन। गैविन वुड पोल्काडॉट के फाउंडर हैं, जिसका मेन नेट ऑफिशियली लॉन्च हुआ 26 मई ईयर 2020 में। इस डेट पर पोल्काडॉट ने अपनी मल्टी चेन नेटवर्क आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया, साथ ही साथ अपने नेटिव टोकन डॉट को भी। गैविन वुड को फाउंडर और सीटीओ रह चुके हैं इथीरियम ब्लॉकचेन में। तो इथीरियम नेटवर्क के फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज जैसे इथीरियम वर्चुअल मशीन और सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर गैविन वुड कंट्रीब्यूट कर चुके हैं पास्ट में। पोल्काडॉट एक पहला फुल्ली शार्डेड प्रोडक्शन ग्रेड ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है। शार्डिंग एक टेक्निक होती है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क में यूज की जाती है स्केलेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, जिसमें एक ब्लॉकचेन को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, जिन्हें शार्ड्स कहते हैं, जो केपेबल होते हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रोसेस करने के लिए। प्रोडक्शन ग्रेड का मतलब है कि ये एक प्रोटोटाइप या थियोरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक ब्लॉकचेन है जो पूरी तरह से डेवलप्ड, टेस्टेड और केपेबल है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने में। तो ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल वे रूल्स, कंसेंसस मैकेनिज्म्स या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं जो डिफाइन करते हैं एक ब्लॉकचेन नेटवर्क कैसे ऑपरेट होगा। इथीरियम का गोल भी फाइनली मल्टी शार्डेड नेटवर्क बनना है। एक की डिफरेंस दोनों ही नेटवर्क्स में ये है कि पोल्काडॉट पैराचेन्स एक हेट्रोजीनियस शार्ड्स हैं और इथीरियम होमोजीनियस शार्ड्स ही अलाउ करता है। इसका मतलब है पोल्काडॉट के डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के पास अलग अलग फीचर्स, फंक्शनैलिटीज और कंसेंसस मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। वहीं इथीरियम में सभी नोड्स को सेम कंसेंसस और रूल्स के साथ ऑपरेट किया जाता है। हालांकि इथीरियम फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं, लेकिन इथीरियम का मेन ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर सभी नेटवर्क्स के लिए कंसिस्टेंट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर बेसिक नॉलेज हम पास्ट वीडियोस में ले चुके हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हुए। ये ह्यूमन रीडेबल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जिन्हें हम रीड कर सकते हैं, लेकिन इनको बाइट कोड या कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। बाइट कोड एक लो लेवल रिप्रेजेंटेशन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉजिक की, ताकि इनको एग्जीक्यूट किया जा सके ईवीएम इथीरियम वर्चुअल मशीन पर, और इसी बाइट कोड को इथीरियम ब्लॉकचेन पर स्टोर किया जाता है। जिस तरह इथीरियम नेटवर्क पर ईवीएम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसी तरह पोल्काडॉट पर वेब असेंबली एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूशन के लिए। पोल्काडॉट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वर्चुअल मशीन्स रन नहीं कर सकता रिले चेन पर, लेकिन पैराचेन्स ऐसा कर सकती हैं, और पैराचेन्स ईवीएम भी रन कर सकती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए जो सॉलिडिटी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। पोल्काडॉट को रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए सबस्ट्रेट फ्रेमवर्क पर बिल्ड किया गया है। सबस्ट्रेट पर बेसिक इंट्रोडक्शन और सेटअप हम सेपरेट वीडियो में कर चुके हैं, जिसे आप टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन के थ्रू देख सकते हैं। चलिए अब हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जिनके बेसिस पर हम दोनों ही नेटवर्क्स में डिफरेंसेस देख सकते हैं। आर्किटेक्चर। इथीरियम एक जनरल पर्पस वर्चुअल मशीन है जो सॉलिडिटी में लिखे गए सैंडबॉक्स प्रोग्राम्स को रन कर सकता है। सैंडबॉक्स एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां सॉफ्टवेयर कोड को रन करने से लोकल नेटवर्क रिसोर्सेज या एप्लीकेशंस अफेक्ट नहीं होते। पोल्काडॉट एक मेटा प्रोटोकॉल है जो पैराचेन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने और इंटरेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इथेरियम को ऑपरेट किया जाता है एक सिंगल होमोजीनियस चेन की तरह, जिसमें हर नोड को दो लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है, कंसेंसस लेयर और एग्जीक्यूशन लेयर। पोल्काडॉट का प्राइमरी कंपोनेंट है रिले चेन, जो डिफरेंट शार्ड्स को होस्ट करता है, जिन्हें पैराचेन्स कहते हैं।
रिले चेन इंफॉर्मेशन इन शार्ड से कलेक्ट करता है जहां वैलिडेटर्स कंसेंसस और फिनैलिटी पर अग्री होते हैं। फोर्क्स, अपग्रेड्स एंड गवर्नेंस। इथेरियम में गवर्नेंस को ऑफ चेन रखा गया है जहां बहुत से स्टेक होल्डर्स एक मीडियम पर अग्री करते हैं जो प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। इथेरियम पर अपडेट्स को हार्ड फोर्क के जरिए इंप्लीमेंट किया जाता है जिससे नेटवर्क में मौजूद सभी वैलिडेटर्स को प्रोटोकॉल चेंजेस इंप्लीमेंट करने के लिए अपने नोड को अपग्रेड करने की जरूरत होती है। दूसरी तरफ पोल्काडॉट एक ऑन चेन गवर्नेंस मल्टी कैमरल सिस्टम यूज करता है। यहाँ कम्युनिटी ड्रिवन गवर्नेंस है और हर प्रपोजल, चाहे वो नेटवर्क मॉडिफिकेशन हो या इनोवेशन, सभी पब्लिक रेफरेंडम के थ्रू पास होते हैं। पोल्काडॉट चेन को वॉज मेटा प्रोटोकॉल की हेल्प से बिना हार्ड फोर्क के अपग्रेड किया जा सकता है। कंसेंसस एंड ब्लॉक फाइनलाइजेशन। इथेरियम और पोल्काडॉट दोनों ही हाइब्रिड कंसेंसस मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं जहां ब्लॉक प्रोडक्शन और फिनैलिटी होते हैं। ब्लॉक फिनैलिटी के लिए इथेरियम पर कैस्पर FFG प्रोटोकॉल है और पोल्काडॉट पर ग्रैंडपा प्रोटोकॉल है। दोनों ही मल्टीपल ब्लॉक्स को एक राउंड में फाइनलाइज करते हैं और ब्लॉक प्रोडक्शन के लिए इथेरियम रैंडाउ LMD का यूज करता है, वहीं पोल्काडॉट बेप प्रोटोकॉल का यूज करता है जो वैलिडेटर्स को रैंडम तौर पर असाइन करता है ताकि ब्लॉक्स वैलिडेट हो सकें। ब्लॉक फाइनलाइजेशन कंसेंसस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पोल्काडॉट और इथेरियम के बीच दो डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं। नंबर 1, इथेरियम ब्लॉक्स के बैचेस को टाइमली मैनर में फाइनलाइज करता है जिसे इपॉक्स कहते हैं। करंटली इथेरियम 32 ब्लॉक्स को एक इपॉक में फाइनलाइज करता है। हर ब्लॉक लगभग 12 सेकंड्स में फाइनलाइज होता है और लगभग 6 मिनट्स फिनैलिटी के लिए लगते हैं। पोल्काडॉट का फिनैलिटी प्रोटोकॉल ग्रैंडपा ब्लॉक्स को बैचेस में अवेलेबिलिटी और वैलिडिटी चेक्स के बाद फाइनलाइज करता है। फिनैलिटी का एक्सपेक्टेड टाइम पोल्काडॉट पर 12 to 60 सेकंड्स है। इथेरियम को स्ट्रॉन्ग वैलिडिटी की गारंटी के लिए ज्यादा वैलिडेटर्स की नीड होती है, जबकि पोल्काडॉट में हर शार्ड के लिए कम से कम वैलिडेटर्स की नीड होती है। डिसेंट्रलाइज्ड ऐप सपोर्ट एंड डेवलपमेंट। इथेरियम मेनली सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इम्यूटेबल होते हैं और इन्हें एक बार चेन पर पब्लिश होने के बाद मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। पोल्काडॉट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को पैराचेन के थ्रू सपोर्ट किया जाता है जहां पर इंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। इथेरियम पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं लेकिन वो इथेरियम डोमेन तक ही लिमिट होते हैं। पोल्काडॉट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक पैराचेन में से दूसरी पैराचेन तक कॉल किए जा सकते हैं। पोल्काडॉट में डेवलपर्स को कई ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि वे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज कर सकते हैं या फिर एक्सट्रिंसिक मेथड का यूज कर सकते हैं जो पैलेट्स को कॉल करते हैं। पैलेट्स मॉड्यूल्स हैं जिनकी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज होती हैं पोल्काडॉट नेटवर्क में। यही कॉल्स ब्लॉकचेन स्टेट चेंज होने का कारण होते हैं। इसके अलावा पोल्काडॉट रिमोट प्रोसीजर कॉल इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो डेवलपर्स को अलाउ करता है ब्लॉकचेन के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करना। डेवलपर्स RPC कॉल्स का यूज करते हुए ऑन चेन इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस रियल टाइम एक्सेस देते हैं बिना ब्लॉकचेन कोड को जाने। इंटरऑपरेबिलिटी एंड मैसेज पासिंग। इथेरियम और पोल्काडॉट के डिफरेंट आर्किटेक्चर और गोल्स होने से एक डिफरेंस इंटरऑपरेबिलिटी और मैसेज पासिंग भी हो सकता है। पोल्काडॉट XCM क्रॉस कंसेंसस मैसेज पासिंग फॉर्मेट का यूज करता है पैराचेन्स तक मैसेज पास करने के लिए और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। डिफरेंट ब्लॉकचेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं रिले चेन के थ्रू और डिफरेंट ब्लॉकचेन्स को यहाँ पैराचेन्स नाम दिया गया है। XCM पर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड चैनल पर अवेलेबल है जिसे आप टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करते हुए देख सकते हैं। इथेरियम वर्जन 2.0 में शार्ड्स को चेन कहा गया है जिनका एम है नेटवर्क स्केलेबिलिटी को एनहेंस करना पैरेलल ट्रांजैक्शंस करते हुए, रेदर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने पर यह फोकस्ड है। इसीलिए यहाँ XCM जैसा कोई टूल या कंपोनेंट नहीं है। स्टेकिंग मैकेनिक्स। अब इथेरियम एक प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क है जिसको 32 ETH हर वैलिडेटर से स्टेक करने की नीड होती है। वैलिडेटर्स अपने कंप्यूटर का यूज करते हैं ताकि वे बीकन नोड रन कर सकें और 32 ETH स्टेक करते हुए वैलिडेटर क्लाइंट रन कर सकें। इन वैलिडेटर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है जिनको कमिटीज कहा गया है और ये कमिटीज रैंडमली चूज किए जाते हैं। पोल्काडॉट एक स्ट्रॉन्ग फिनैलिटी की गारंटी देता है, वो भी कम वैलिडेटर्स के साथ। पोल्काडॉट नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक का यूज करता है वैलिडेटर सिलेक्ट करने के लिए एक वैलिडेटर सेट में से, जो कि अलाउ करता है डॉट होल्डर्स को जिनके पास कम टोकन्स हैं वैलिडेटर्स को अपने टोकन्स नॉमिनेट करना और रिवॉर्ड अर्न करना बिना वैलिडेटर बने या कोई नोड रन किए। पोल्काडॉट नेटवर्क में पैराचेन्स को सिर्फ 10 वैलिडेटर्स की नीड होती है। डिस्क्लेमर,
स्टेकिंग में रिस्क इन्वॉल्व हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर टोकन स्टेक करने से पहले रिवॉर्ड क्राइटेरिया और स्टेकिंग क्राइटेरिया जरूर गो थ्रू करें। गोल एंड कंसेंसस मैकेनिज्म। पोल्काडॉट गोल रखता है इंटरऑपरेबिलिटी अचीव करने पर, ताकि सभी कनेक्टेड ब्लॉकचेन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। इसके साथ साथ पोल्काडॉट स्केलेबिलिटी जैसे इशू को भी एड्रेस करता है। पोल्काडॉट एबिलिटी रखता है लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को एक साथ प्रोसेस करना बिना परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज किए। कंसेंसस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो पोल्काडॉट नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पर वर्क करता है, जहां आप नॉमिनेटर बनकर वैलिडेटर चूज करते हो रिवॉर्ड जनरेट करने के लिए। दूसरी तरफ इथेरियम का प्राइमरी फोकस इथेरियम वर्चुअल मशीन पर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जीक्यूशन के लिए, ताकि इनको डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस क्रिएट करने में यूज किया जा सके और ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में। इथेरियम डिजाइन ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जो डेवलपर्स को अलाउ करता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बिल्ड करना जो ऑटोनोमस है और ट्रांसपेरेंट है। इथेरियम के लास्ट अपडेट में, जिसको इथेरियम 2.0 कहा गया है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स और डीफाई एप्लीकेशंस के बीच स्केलेबिलिटी को एड्रेस किया गया है। इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पर वर्क करता आ रहा था ईयर 2021 तक, लेकिन 15 सितंबर 2022 में एक इथेरियम मर्ज के बाद ये प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस प्रोटोकॉल पर वर्क करने लगा। प्रूफ ऑफ स्टेक में वैलिडेटर्स माइनर्स की जगह लेते हैं और नेटवर्क सिक्योर करते हैं। एक बीकन चेन का यूज करते हुए ऐसा पॉसिबल बनाया गया। इथेरियम मर्ज पर फर्दर स्टडी आप इस आर्टिकल के थ्रू कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। स्केलेबिलिटी, शार्डिंग वर्सेस डैंक शार्डिंग। पोल्काडॉट और इथेरियम दोनों ही स्केलेबिलिटी जैसे इशू को एड्रेस करते हैं। पोल्काडॉट में शार्डिंग अप्रोच का यूज होता है, जबकि इथेरियम में डैंक शार्डिंग का। चलिए देखते हैं दोनों की क्या स्ट्रेटेजी है। इथेरियम की स्केलेबिलिटी को लेकर स्टार्ट की गई जर्नी में इसने शार्ड चेन्स का कंसेप्ट चूज किया, जिसमें नेटवर्क को अलग अलग चेन्स में बांटा जाता है। वहीं डैंक शार्डिंग डेटा स्टोरेज और डेटा यूटिलाइजेशन को इंपॉर्टेंस देता है। डैंक शार्डिंग में डेटा को ब्लॉब्स पर स्टोर किया जाता है। ये ब्लॉब्स नेटवर्क में होने वाली ट्रांजैक्शंस या एक्टिविटीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट करते हुए चेन पर रखते हैं। इन ब्लॉब्स को नेटवर्क पर रखा जाता है ताकि वैलिडेटर्स उन्हें वेरीफाई कर सकें। डैंक शार्डिंग टेक्निक का यूज करके इथेरियम 1 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड प्रोसेस करने में केपेबल होगा। डैंक शार्डिंग एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है और ये माना जाता है कि नेटवर्क में जल्द ही प्रोटो डैंक शार्डिंग इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो डैंक शार्डिंग के कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी तरफ पोल्काडॉट एक पूरी तरह से शार्डेड नेटवर्क है, जो डेटा अवेलेबिलिटी को ब्लॉक वैलिडेशन प्रोसेस में प्रायोरिटाइज करता है। पोल्काडॉट नेटवर्क का शार्डेड आर्किटेक्चर पैरेलल इंटरेक्शंस को पैराचेन्स के बीच अलाउ करता है, जो डेटा अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। दोनों नेटवर्क्स में शार्ड्स और पैराचेन्स एक ही कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो एक ही तरह से काम करते हैं। पोल्काडॉट के केस में हर पैराचेन का अपना स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन होता है, जिसे रन टाइम भी कहा जा सकता है। यही रन टाइम्स को XCM के थ्रू इंटरैक्ट किया जा सकता है। टोकन करेंसी। इथेरियम का नेटिव टोकन है ईथर ETH, जो कि डिफ्लेशनरी करेंसी है, जिसका मतलब है ईथर की सप्लाई लिमिटेड है। वहीं पोल्काडॉट का नेटिव टोकन है डॉट, जो कि एक इन्फ्लेशनरी करेंसी है और हर साल टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल टोकन्स का 10% टोटल सप्लाई में ऐड कर दिया जाता है। पोल्काडॉट शेयर करता है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इथेरियम के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि गैविन वुड ने कंसेप्ट्स रिपीट किए हैं या इथेरियम लॉजिक में मॉडिफिकेशन किए हैं। पोल्काडॉट एक एवोल्यूशन की तरह सामने आया है, जिसने लिमिटेशंस को कवर किया है जो गैविन ने एनकाउंटर की अपने इथेरियम टेन्योर के दौरान। तो ये था पोल्काडॉट और इथेरियम ब्लॉकचेन के बीच डिफरेंस। पोल्काडॉट और इथेरियम की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप दोनों नेटवर्क पर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर क्वेरी को आप support@describedot.com पर ईमेल में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं कंपैरिजन बेस्ड नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पोल्काडॉट और बाइनेंस स्मार्ट चेन के बीच डिफरेंस देखेंगे। थैंक यू।